अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज फिर से मैं नाश्ते से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चाय बनने के लिए मैंने रखी हुई थी और आज ना मैंने ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट रेडी किया है। और आज ना मैंने इसमें कैरेट भी ऐड की है बिल्कुल बारीक बारीक सी। और मटर भी डाले हैं इसके अंदर। तो वो मतलब थोड़ा सा ना उसको रख के तो दम लगा दिया मैंने, तो उसी में सारी चीज़ें जो है ना वो टेंडर हो गई। बस इस तरह से छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, अगर हम कर लें तो फीलिंग फुल भी हो सकते हैं और ज़्यादा मतलब कि हेल्दी खाना भी खा सकते हैं। और मेरा कप चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, मैंने न्यू लिया है और मुझे इस तरह के कप बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें से ना चाय नज़र भी आ रही होती है। तो ख़ास तौर पे स्पेशली सर्दियों में ऐसा होता है ना कि बार बार चाय पीने का दिल भी चाहता है और एक ना कोजी सा इफेक्ट भी आता है। तो यहाँ पे रूहान दे रहा है झूला ईमान फातिमा को। और बच्चे कितनी जल्दी माशाल्लाह से बड़े हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि टाइम कितनी जल्दी से गुजर गया। और रूहान इतना बड़ा हो गया है अब कि अपनी छोटी बहना को देख लेता है, मैं नमाज पढ़ने जाना हो या कुछ भी करना हो ना, मैं इसको कह देती हूँ कि बहना को मैंने ना लिटा दिया तो इसको झूला देते रहना। मैंने अपनी फ्रॉक का बेल्ट इसके साथ बांध दिया है। तो मैं ना नहाने चली गई तो बस वो ना साथ साथ टैब देख रहा है, साथ साथ बहना को झूला दे रहा है और वो भी मजे से ना लेटी रहती है जब तक उसको झूला मिलता रहता है। तो मजे से लेटी रहती है। और ईमान फातिमा की आज मैंने ना मालिश की थी। तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो इसलिए फिर रोज नहीं मैं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ, कभी ट्वाइस इन अ वीक कर देती हूँ। तो वो इसलिए ना तेल लगा हुआ है उसको और सही मज़े से ना लेटी हुई है। और ये ना रात का टाइम है इस टाइम पे। और मोहसिन ना लेके आए थे राइस और आज ना मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था तो कह रहे क्या मतलब खाने में क्या प्रोग्राम है आज?" तो मैंने कहा आप ना आते हुए राइस ले आए, तो फिर ये वाले ले आए थे। मैंने कहा चलो इसी से ना हमारा डिनर का हो जाएगा। तो आज ना 2 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो होपफुली आज का व्लॉग और आज का टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक किया करें और अगर कमेंट करेंगे ना तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया नेक्स्ट डे और दोपहर का टाइम था, तो आज संडे था, रूहान घर ही था। तो मेरी कोशिश होती है कि दोपहर के टाइम ना हम कुछ स्नैक्स में डिफरेंट सी चीज़ बना लें, ताकि रूहान के लिए भी ये चीज़ हो जाए कि आज संडे है तो चलो आज हम कुछ स्नैक्स में कुछ खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज रूहान पॉपकॉर्न बनाते हैं। और मोस्टली पॉपकॉर्न जो है ना वो मोहसिन ही बनाते हैं, जो इस तरह से माइक्रोवेव में बनाने होते हैं। तो मैं और रूहान आज फर्स्ट डे बना रहे थे। सारी उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने पढ़ी हैं, तो फिर बाद में मैंने उसको रख दिया है। मोहसिन से पूछ-पूछ के बना रहे तो फिर कह रहे स्मेल आ रही है, लगता है तुम लोगों ने जला ली है। तो ख़ैर मैंने कहा जितना टाइम आपने बताया था उतना ही लगाया है हमने, लेकिन फिर भी वो ना लग रहा था जैसे अंदर से ना ब्लैक-ब्लैक हो गया। ख़ैर एनीवे पॉपकॉर्न तो हमारे बन चुके हुए थे। ये ना 2-3 तरह के फ्लेवर के ला के रखे हुए थे। एक चीज़ फ्लेवर था, एक सॉल्ट फ्लेवर था और एक शायद बटर फ्लेवर था। सबसे मज़े का बटर फ्लेवर होता है। बस क्या करें जिन चीज़ों में कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, टेस्ट भी उन चीज़ों में ही होता है। तो बस रूहान अपने पॉपकॉर्न लेके एंजॉय करेगा और मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। और आज एक लंबा काम था जो मैंने करना था। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ना कढ़ी बनाऊँ, मेरा इतना दिल चाह रहा था। और कुछ लोग तो ना सिर्फ़ गर्मियों में बनाते हैं, सर्दियों में नहीं बनाते कढ़ी, लेकिन मुझे तो सर्दियों में, गर्मियों में सब दिनों में ही अच्छी लगती है। और साग और कढ़ी एक ऐसी चीज़ है कि जितनी पुरानी हो उतना ज़्यादा उसका टेस्ट जो है ना वो आता रहता है। तो बस प्याज़ और सब्ज़ मिर्चें जो है ना उनको मैंने एक साथ ही इसमें ना मिक्सी में पीस लिया है। और क्योंकि फिर कढ़ी में प्याज़ जो है ना वो नज़र आता हो तो वो अच्छा नहीं लगता। सबका कढ़ी बनाने का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है आप दूसरी तरह से बनाते हो, सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी और एंड में तड़का लगा लिया, लेकिन मैं इस तरह से मसाला बना के बनाती हूँ, तो बहुत मज़े की बनती है और मैं ना बाद में फिर तड़का नहीं लगाती। तो ख़ैर कढ़ी तो सबको ही बनानी आती है और हो सकता है आप मेरे से अच्छी बना लेते हो। तो इसलिए फिर मैं ना डायरेक्टली आ जाती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि यूके जाना चाहिए या दुबई जाना चाहिए? तो फिर मैंने कहा चलो आज की वीडियो जो है ना इसी बात को डिस्कस करते हैं कि लोग यूके या आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं। सबसे पहले यूके अमेरिका तो लोग इसलिए जाते हैं कि नेशनैलिटी उनको मिल जाए वहाँ की। और
वो वाली सहूलतें जो है ना वो अवेल कर सकें। कुछ लोग तो हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं कि चलो बच्चों की वहाँ से ना हायर एजुकेशन जो है वो अच्छी है और बच्चे ना सही अच्छी जॉब्स वगैरह अवेल कर सकेंगे। और कुछ लोग लाइफ़स्टाइल थोड़ा अपडेट करने के लिए भी जाते हैं, जिन लोगों के पास इतना होता है कि इनकम इतनी होती है, सोर्स ऑफ इनकम्स बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सट्रीम चीज़ें हैं जो उनको वहाँ जाके फेस करनी पड़ती है और इवन के कुछ लोग तो दुबई से मूव होते हैं अमेरिका, यूके और कनाडा और फिर वापस भी आ जाते हैं। तो कौन-सी चीज़ें होती हैं जिनकी वज़ह से वो वापस आ जाते हैं एंड दुबई ज़िंदाबाद के ये दुबई में जो लोग रहते हैं ना, वो ना तो वापस जाते हैं और वापस चले जाएँ उनका दिल नहीं लगता और अगर यूके, कनाडा चले जाएँ तो फिर वहाँ से भी वापस दुबई आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यूके, कनाडा और अमेरिका अगर लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर प्रॉब्लम है। जिन दिनों में सर्दी है तो इंतहाई सर्दी है, लोग घरों में स्टक होके रह जाते हैं और इवन के गैराज में से अपने ना हीटर ऑन करके गाड़ी के निकलते हैं और फिर वापस गाड़ी में ही मतलब बैठे रहते हैं। इस तरह का वेदर है, कहीं भी आप जा नहीं सकते। कोई इतने ख़ास विज़िटिंग पॉइंट नहीं हैं साल के बहुत सारे मंथ्स में। और यहाँ दुबई में तो क्या है, जितने 1 साल में दिन होते हैं ना उतने आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे बाहर सैर-वैर करने के लिए और आप डेली भी निकले तो एक नई जगह विज़िट कर सकते हैं। और एक वहाँ का ना तरीका इलाज जो है वो इतना कह रहे मुश्किल है कि अगर आपको आज प्रॉब्लम है, पेट में अगर दर्द हो रही है, अल्लाह ना करे, तो उसकी अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं। तो कोई कह लें कि 15-20 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट उनको मिलती है डॉक्टर से, उतनी देर में आपका दर्द भी ठीक हो गया होता है। और अगर आपने वैसे ही पर्सनली चेकअप करवाना हो तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब पैसे लगते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरा ये कि ये वाले कंट्रीज़ जो हैं वो बड़े बहुत हैं, फार अवे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत सफ़र कर के आपको जाना पड़ता है। ये जो है वो छोटा है और आप एक दिन में मैं तो कहती हूँ सारी स्टेट्स भी घूम सकते हैं, अलेन चले जाएँ, अबू धाबी चले जाएँ, कहीं भी जाना हो, एक ही दिन में आप ना मुख्तलिफ जगह जो है वो घूम फिर सकते हैं। और दूसरा ये कि है भी पाकिस्तान से नज़दीक, तो कहीं किसी को पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को या बहन-भाइयों को किसी को बुलाना हो या आपने खुद पाकिस्तान जाना हो, एक तो एक्सपेंसेस कम लगते हैं, मतलब कम टिकट्स में आप चले जाते हैं और दूसरा ये है कि किसी को वहाँ से बुलाना हो तो वीज़ा प्रोसेस भी बहुत ही ईज़ी है, आप किसी को ईज़िली बुला सकते हैं। एक और डार्क रियलिटी ये है कि वहाँ इन उन कंट्रीज़ में ना हाउस हेल्प नहीं मिलती और इवन के लेबर जो है ना वो भी इतना मतलब महँगा है कि लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते, बहुत सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं और इवन के लेडीज़ को भी हाउस हेल्प के तौर पे मिल तो जाती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि लोग उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते। और एक जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम है वहाँ उन कंट्रीज़ में वो ये कि हलाल फूड का ना मिलना। लोग बाहर जाते हैं तो फिर का कई-कई घंटे तो इसी चीज़ में सर्च करने में लगा देते हैं कि कहाँ से हमें हलाल फूड मिले और कहाँ से फिर हम खाएँ। इवन के चाइना में भी लोग इस चीज़ से बड़ा स्ट्रगल करते हैं। पैकेजिंग में जो फूड मिल रहा होता है, उसके ऊपर भी बड़ा मतलब कॉन्संट्रेट करना पड़ता है कि ये हिलाल है या नहीं है। तो बच्चे उन कंट्रीज़ के स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं, पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि वो किस तरह के बच्चों के साथ उनकी दोस्ती है और किस माहौल में वो रह रहे हैं और जब फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को ये भी फ़िक्र होती है कि कहीं वो उनका लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट ना कर लें। ये सारे प्रॉब्लम जो है ना यूएई में फ़ेस नहीं करने पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कंट्री है। तो जिसके साथ भी दोस्ती होगी, अगर इवन के नॉन मुस्लिम भी है ना तो फिर भी कंट्री मुस्लिम होने की वजह से आपको हर जगह मुस्लिम माहौल ही मिलेगा और इवन के मॉल्स वगैरह में भी जाएँ तो बाहर लिखा होता है कि किस तरह के क्लोथ्स जो हैं, किस तरह के कपड़े जो हैं यहाँ पे अलाउ हैं और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ जो है ना वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे दुबई में ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं और थोड़े मतलब नॉर्मल वाले भी हैं। लेकिन उन कंट्रीज़ में अगर जाएँ तो बहुत अगर हाई सैलरी है तो आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है ना उसको अवेल कर सकते हैं और कम सैलरी में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी लोग वापिस आ जाते हैं और हाउस रेंट इतने ज़्यादा हैं कि लोग फिर कम सैलरी की वजह से उसको अवेल नहीं कर पाते। उनकी पहुँच से बाहर होती हैं चीज़ें तो इसलिए भी लोग वापिस आ जाते हैं। तो लास्ट एक वीडियो में मैं जैसे दुबई एक्सपेंसेस में शेयर किया था ना कि बहुत महँगे इलाके भी हैं, बहुत नॉर्मल वाले भी हैं कि आप कम में भी खर्च में गुज़ारा कर सकते हैं और अपना लाइफ़स्टाइल बहुत हाई भी रख सकते हैं। तो इसलिए हाउस रेंट भी उसी हिसाब से ही है। ग्रोसरीज़ जो हैं वो उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा महँगी हैं और
उन लोगों की ना जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब देसी फूड हमें तो मतलब चाहिए ही होता है लाइफ में ना। हम पूरा साल एक तरह की चीज़ें तो नहीं खा सकते, कभी दिल करता है साग खाएँ, कभी दिल करता है ऑरेंजेस का मौसम है अपने मुल्क के तो वो खाएँ। तो इस तरह से होता है कि आपको जो ग्रोसरीज़ और जो चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, वो दिल करे तो लोगों को मिलती नहीं है, मिलती हैं तो बहुत दूर-दूर से मिलती हैं, और लोग फिर इतना किराया वगैरह खर्च करके टैक्सी लगा के तो फिर जाना नहीं चाहते इधर-उधर। बात शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ये ना खुद मैंने सुनी है उनसे ना, जिन जो वहाँ से अमेरिका से ना एक फ्रेंड थी, वो आई, उन्होंने विज़िट किया तो वो यहाँ आके दुबई में आके बहुत ज़्यादा हैरान हुई, कह रही आप लोग तो सही जन्नत में बैठे हुए हो कि लेडीज़ खुद ही अकेली जाती हैं बाहर, बेशक टैक्सी लेके चली जाएँ, न जाती हैं और आराम से शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। इवन कि उन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं गोल्ड की, और गोल्ड भी पहना हुआ है, और कोई डर खौफ नहीं है। कह रही हमें तो अमेरिका में इतना डर खौफ होता है कि लोग ना छीना-झपटी बहुत करते हैं, चोरी घरों में चोरियाँ हो जाती हैं, तो तुम लोग तो सही यहाँ जन्नत में रह रहे हो कि इस तरह का कोई डर खौफ है ही नहीं। कुछ लोग इससे एग्री करेंगे और कुछ लोग मे बी ना भी एग्री करें, हर एक का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और और सारी मतलब पॉइंट्स सुनने के बाद आपको समझ आ ही गई होगी कि लोग उन कंट्रीज़ में शिफ्ट तो होते हैं नेशनैलिटी के चक्कर में, लेकिन वापस फिर दोबारा से दुबई क्यों आ जाते हैं? तो मेरा तो ख़्याल है कि दुबई ही बेस्ट है, क्योंकि एक तो मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड का कोई इश्यू नहीं है, और एक और वहाँ उन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा तो नहीं है ख़ैर, वो भी बड़ा है, वो ये कि बाथरूम के लिए आपको अलग से पानी की बॉटल साथ-साथ रखनी पड़ती है, क्योंकि उन कंट्रीज़ में बाथरूम में उसके लिए मुस्लिम शावर नहीं लगे होते यूसेज के लिए, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा मसला है वैसे देखा जाए तो। ख़ैर एनीवे, कढ़ी मेरी हो गई रेडी, तो मैंने मोहसिन को कॉल की, तो मैंने कहा राइस खाएँगे साथ में या फिर नान खाएँगे? तो कह रहे नहीं तुम राइस ही बना लो। मैंने कहा चलें ठीक है, राइस बना लेती हूँ, और फिर बस मैंने राइस बनने के लिए रख दिया, और आज मुझे सही पता चला कि ईमान के साथ ना इस तरह का लंबा काम करना कितना मुश्किल है। बार-बार बीच में से ना ब्रेक लग रही थी, इंटरवल्स आ रहे थे, और 4 बजे की रखी हुई कढ़ी जो है ना वो मेरी रात 8 बजे कंप्लीट हुई, क्योंकि बीच में काम जो है ना वो मेरा स्टॉप हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।